सज्जन विवाद नहीं करता। विवाद तो वे ही करते हैं जिन्हें अपने सत्य पर भरोसा नहीं। विवाद तो पैदा ही तब होता है जब तुम दूसरे के सामने कुछ सिद्ध करना चाहते हो, लेकिन ये बड़ा जटिल है। जब भी तुम दूसरे के सामने कुछ सिद्ध करना चाहते हो तो असलियत में तुम दूसरे के माध्यम से अपने सामने कुछ सिद्ध करना, तुम संदिग्ध हो। हिंदू सिद्ध करना चाहता है हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ, ये संदिग्ध है आदमी। ये तर्क का जाल फैला के अपने को भरोसा दिलाना चाहता है, और दूसरे को दिला पाए या ना दिला पाए, अपने को तो दिला ही लेगा। दूसरे के सामने हम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं ताकि दूसरे के आंखों में देख लें कि हमारा तर्क सार्थक है, तो हमें भी ख्याल आ जाए। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन एक रास्ते से गुजर रहा है, उसकी रंग बिरंगी पोशाक, उसके चलने का ढंग, आवारा बच्चे उसके पीछे हो लिए, कोई कंकड़ मार रहा है, कोई मजाक कर रहा है। उनसे छुटकारा पाने के लिए मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि सुनो, तुम्हें खबर है कि आज राजमहल में बोझ दिया जा रहा है सारे नगर को। बच्चे साथ हो लिए, वो भूल गए कंकड़ पत्थर फेंकना। वो बात गौर से सुनने लगे, बच्चे बात गौर से सुनने लगे, मुल्ला भी गर्मा गया, बातचीत में ज्यादा गर्मी आ गई, वाचाल हो गया, भोजनों की चर्चा करने लगा कि कैसे कैसे क्या क्या बन रहा है महल में आज, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बात में जोश आ गया, जैसा कि बोलने वालों को अक्सर आ जाता है। बोलने से गर्मी बढ़ती है, और अगर सुनने वाले उत्सुक दिखाई पड़े तो बुखार और बढ़ता है। जब बुखार तेजी से हो जाता है तो सन्निपात, फिर बोलने वाला कुछ भी बोलता है। इतना उसने जोर से चर्चा की और इतनी प्रगाढ़ता से भोजनों का विवरण दिया कि उसकी खुद की जीभ में लार आने लगी। बच्चे तो उसे छोड़ के भागे महल की तरफ। जब बच्चे भागने लगे आगे की छाया में और दूर खोने लगे सड़क पर, तो मुल्ला भी दौड़ने लगा। एक बार उसने अपने आप से कहा, ये क्या कर रहा है नसरुद्दीन? पर उसने कहा कि बात में जरूर कुछ मामला होना ही चाहिए, नहीं तो बच्चे इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकते। कौन जाने, बोझ दिया ही जा रहा हो। हर्ज भी क्या है, देख तो लेना चाहिए चल के। खुद ही झूठ को गढ़ा था। तुम ख्याल करो, ये कहानियां केवल कहानियां नहीं, तुमने बहुत से झूठ गढ़े थे, फिर धीरे धीरे तुम खुद ने ही उन पर विश्वास कर लिया। जब तुम दूसरे को विश्वास दिला देते हो तो तुम्हें खुद विश्वास आ जाता है। दूसरे के चेहरे में तुम अपनी तस्वीर देख लेते हो और भरोसा आ जाता है कि ठीक होना ही चाहिए। दुनिया में जो लोग दूसरे के सामने कुछ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, वे ही लोग हैं जिनके भीतर अभी कुछ भी सिद्ध नहीं हो पाए। सज्जन विवाद नहीं करता। सज्जन वक्तव्य कह देता है जो उसे ठीक लगता है। किसी विवाद के लिए उत्सुक नहीं, वो कुछ सिद्ध करने को उत्सुक नहीं है। वो कोई तर्क, वो कोई वकील नहीं है, वो कोई वकालत नहीं कर रहा है किसी सिद्धांत की। अपने अनुभव की बात कह देता है। उपनिषद जब पहली दफा पश्चिम में अनुवादित हुए तो अनुवाद करने वाले बड़े चकित हुए कि उपनिषदों में कोई तर्क नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट है, वक्तव्य। उपनिषद कहते हैं